Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्ररोह शीर्ष संगठन के सिद्धांत। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे पहली थ्योरी दी गई वो है अपाइकल सेल थ्योरी। ये थ्योरी दी थी सी नगेली ने 1858 में। इस थ्योरी के अनुसार शूट के एपेक्स पे एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेल प्रेजेंट है। ये टेट्राहेड्रल सेल जिसके 4 फेसेस हैं, एक अपर फेस और 3 साइड फेसेस हैं, ये तीनों साइड फेसेस से सेल्स को कट करते हुए नई नई कोशिका का निर्माण करता है और इसी के द्वारा पूरी शूट की ग्रोथ होती है। तो उनका ये मानना है कि जो पूरी शूट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक सिंगल कोशिका के द्वारा ही हो रही है, लेकिन ये चीज हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिंगल सेल रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए सिर्फ लोअर प्लांट्स में, यानी कि एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। हायर प्लांट्स में ये मानना है कि वहाँ पे क्योंकि प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के, उनका ऑरिजिन इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये थ्योरी सिर्फ लोअर प्लांट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, हायर प्लांट्स के लिए ये ज़्यादा मान्य नहीं रही। नेक्स्ट थ्योरी है हिस्ट्रोजन थ्योरी यानी कि उत्तेजन सिद्धांत। ये थ्योरी दी थी हैंस्टीन ने 1868 में। इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पे जो शूट की एपेक्स है वहाँ पे मेरिस्टेम्स की 3 लेयर्स प्रेजेंट है। वो 3 लेयर्स हैं डर्मेटोजन, पेरिब्लैम और प्लीरोम। जैसा कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है, डर्मेटोजन जो है, जिसको कि डर्मेटोजन जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि डर्मा मीन्स स्किन, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है जो आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो लेयर है वो कहला रही है डर्मेटोजन, और इससे जो बन रहा है ये एपिडर्मिस बनाने का काम कर रही है। स्टेम की एपिडर्मिस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। इसके नीचे की तरफ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो जो उसकी जो लेयर है वो कहला रही है पेरिब्लैम। पेरिब्लैम जिसका मीनिंग है क्लोथिंग। ये जो पेरिब्लैम है ये बनाने का काम कर रही है कॉर्टेक्स और इनर टिश्यूज ऑफ द लीव्स, यानी कि जो स्टेम है, स्टेम का कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो पेरिब्लैम से डिराइव होगा और जो लीव्स के इंटरनल टिश्यूज हैं वो भी पेरिब्लैम से ही डिराइव होंगे। नेक्स्ट लेयर है प्लीरोम। प्लीरोम जो है ये वेस्कुलर सिलेंडर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल वाला जो रीजन है और पिथ वाला जो रीजन है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम जो है वो बन रहा है प्लीरोम से। तो इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पे 3 मेरिस्टेमेटिक लेयर्स हैं। उन तीनों मेरिस्टेमेटिक लेयर्स के लिए नाम इन्होंने डिफाइन किए हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लैम और प्लीरोम। लेकिन ये 3 लेयर्स का जो सब डिविजन इन्होंने बताया है, ये लेयर्स क्लियरली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में नहीं देखी गई हैं, यानी कि पेरिब्लैम और प्लीरोम जो लेयर है ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्लियरली नहीं देखी गई है, इसलिए ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा मान्य नहीं रही। नेक्स्ट थ्योरी है फिर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। सबसे जो मान्य थ्योरी है शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी श्मिट ने 1924 में। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है, जो शूट एपेक्स का जो मेरिस्टेम है वो 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। इनके अनुसार ये जो 2 रीजन्स में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, किस उस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में किस प्रकार से डिवीजन हो रहा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है या पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है या फिर दोनों प्रकार का हो रहा है। तो इसके आधार पे उन्होंने जो शूट एपेक्स का जो मेरिस्टेम है या जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है उसको दो लेयर्स में डिफाइन किया है, ट्यूनिका और कॉर्पस। ट्यूनिका जो है आउटर मोस्ट जो लेयर है वो ट्यूनिका है। ये जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये सिर्फ 2 ही लेयर्स की पाई जाती हैं, हालांकि कुछ प्लांट्स में ये 5 लेयर्स की या फिर 3 लेयर्स की भी पाई जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये सिर्फ 2 ही लेयर्स की पाई जाती है। और इस ट्यूनिका लेयर में जो डिविजन्स हो रहे हैं सेल्स में वो सिर्फ एंटीक्लाइनल प्लेन पर हो रहे हैं, मीन्स सिर्फ खड़े खड़े एंटीक्लाइनल डिविजन्स ही इस पे हो रहे हैं और इसकी वजह से ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसी भी स्टेम का हो, लीफ का हो, तो किसी भी मेरिस्टेमेटिक रीजन का जो ऑर्गन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है।
ट्यूनिका के नीचे के अंदर की तरफ जो मेस्मेटिक सेल्स का जो रीजन है वो कहलाता है कॉर्पस। ये इनर टिश्यू जोन ऑफ द शूट एपेक्स कहा जा सकता है। ये कई लेयर्स का बना होता है और यहाँ पे जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है वो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरीके से हो रहा है, यानी खड़ा भी हो रहा है और पैरेलल भी डिवीजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। ट्यूनिका में सिर्फ एंटीक्लाइनल प्लेन पर डिवीजन हो रहे हैं सेल्स में, जबकि कॉर्पस में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों ही प्लेन्स पर सेल्स डिवाइड करते हुए नई कोशिकाएं बना रही हैं। कॉर्पस थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी आई मेंटल कोर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस दी थी प्रोफेम एंड चेन ने 1952 में। उन्होंने प्लेन ऑफ डिविजन्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया। उनके अनुसार जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो दो रीजन्स का बना हुआ है, मेंटल एंड कोर। जैसा कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी थी श्मिट ने, वहाँ पे भी उन्होंने यही बताया था कि जो अपाइकल मेरिस्टेम है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, वो दो रीजन्स का बना हुआ है, यानी कि ट्यूनिका और कॉर्पस। यहाँ पे उन्होंने ट्यूनिका के लिए टर्म यूज किए मेंटल और कॉर्पस के लिए यूज किया है कोर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्लेन ऑफ डिविजन्स को कंसिडर नहीं किया है, उस पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो कोर है, यानी कि जो श्मिट की जो कॉर्पस है वो होमोजीनस नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जोन नहीं, यहाँ पे और भी कई सारे जोन्स प्रेजेंट हैं, मैथमेटिक जोन्स प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के जोन्स बताए हैं। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि यूजुअल एंजियोस्पर्म और ओपन शट टाइप में अलग अलग प्रकार के जोन्स को उन्होंने बताया है। जैसे कि यूजुअल एंजियोस्पर्म में उन्होंने बताया कि जो कोर है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, यानी अगर हम पूरा ही मैथमेटिक रीजन देखें तो मेंटल जो है, जो आउटरमोस्ट लेयर है वो डोम शेप्ड है इस तरह से, और जो कोर है वो डिफरेंशिएटेड है 3 जोन्स में। फर्स्ट जोन है जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल, फिर सेकंड जोन है रिब मेरिस्टेम जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, जिसको कि पिथ मेरिस्टेम भी कहा जाता है, और थर्ड जोन है फ्लैंक मेरिस्टेम या पेरिफेरल मेरिस्टेम जो कि जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल और रिब मेरिस्टेम को सराउंड करके रखता है। इसी तरह से उन्होंने ओपन शट टाइप में भी उन्होंने कोर को डिफाइन किया है डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन यहाँ पे एक और जोन डिफाइन किया है, मीन्स यहाँ पे 4 जोन्स उन्होंने बताए हैं। मेंटल दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर, और कोर को यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये 4 जोन्स में डिफरेंशिएटेड है। एक है जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल जैसा कि यूजुअल एंजियोस्पर्म है, सेकेंड फ्लैंक मेरिस्टेम जिसको कि पेरिफेरल मेरिस्टेम भी कहा जा रहा है, थर्ड है रिब मेरिस्टेम। इसके अलावा एक और जोन प्रेजेंट है ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन जो है वो कैम्बियम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से प्रोफेम एंड चेन ने कोर को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंशिएट किया है। उनका ये मानना है कि कोर एक होमोजीनस रीजन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट जोन्स ऑफ मेरिस्टेम्स के डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट है, जो कि उन्होंने यूजुअल एंजियोस्पर्म में और ओपन शट टाइप में डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, यानी कि उत्तकजनिक परत सिद्धांत। ये थ्योरी दी थी डर्मन ने 1947 में। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया कि जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, जो मैथमेटिक रीजन है, वो 3 लेयर्स का बना हुआ है। जैसा कि हिस्टोजन थ्योरी में भी हैंस्टीन ने यही बताया था कि वहाँ पे भी जो मैथमेटिक रीजन है वो 3 लेयर्स का बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नाम दिया था डर्मेटोजन, पेरिब्लैम और प्लीरोम। यहाँ पे उन लेयर्स के लिए इन्होंने नाम यूज किया है L1, L2 एंड L3। L1 जो मैथमेटिक लेयर है, जो मैथमेटिक सेल्स की जो लेयर है, ये स्टेम और लीव्स की एपिडर्मिस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। L2 जो है वो हाइपोडर्मिस बना रही है, 1 to 3 लेयर हाइपोडर्मिस, और कॉर्टेक्स बना रही है, और कुछ प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज भी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। L3 जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल है वेस्कुलर टिश्यू और पित्त के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने 3 लेयर्स बताई हैं, उन लेयर्स का इन्होंने नाम दिया L1, L2 और L3, और उन्होंने क्लियरली बताया कि कौन सी लेयर से कौन सा पार्ट बन रहा है। तो इस प्रकार से ये हिस्टोजन लेयर थ्योरी है जो कि डर्मन ने दी थी 1947 में। एनी इनिशियल एंड मेरिस्टेम डिएटेंटी थ्योरी, ये थ्योरी दी थी बुवेट ने 1952 में और 1955 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शूट एपेक्स के
सेंटर में एक इनएक्टिव सेंटर प्रेजेंट है, यानी कि इनएक्टिव कोशिकाओं का सेंटर प्रेजेंट है, जिसको कि कहा गया है वेटिंग मेरिस्टेम। इस वेटिंग मेरिस्टेम के लिए ही टर्म दी गई है मेरिस्टेम डी अटेंटी। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शूट अपेकल मेरिस्टेम में 3 रीजन्स प्रेजेंट है। एन्यूइनिशियल जो कि पेरिफेरल एक्टिव जोन है, यानी कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। मेरिस्टेम डी अटेंटी जिसे कि वेटिंग मेरिस्टेम कहा गया है, ये इनएक्टिव ही बना रहता है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे यानी कि फ्लावरिंग के टाइम पे ये एक्टिव होकर के फ्लावरिंग ट्विग बनाता है। थर्ड लेयर है मेरिस्टेम मेडुलर, जिससे कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम बनता है, यानी कि वेस्कुलर रीजन और पिथ बनाने के लिए ये मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल है। मेरिस्टेम डी अटेंटी जो है ये 2 रीजन से मिलकर के बना हुआ है, प्रोमेरिस्टेम स्पोर्जिनी एंड प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टेक्युलर। ये दोनों लेयर्स मिलकर ही ये बेसिकली इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन फ्लावरिंग के समय पे ये लेयर्स जो है ये एक्टिव होकर के फ्लावरिंग शूट बनाती हैं। तो इस प्रकार से एन्यूइनिशियल एंड मेरिस्टेम डी अटेंटी थ्योरी दी गई बूवेट ने 1952 में। नेक्स्ट थ्योरी है न्यूमैन्स थ्योरी, न्यूमैन का सिद्धांत। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शूट एपेक्स में 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि यहाँ पे 3 प्रकार के शूट एपेक्स बताए गए हैं, मोनोप्लेक्स टाइप का, सिंप्लेक्स टाइप का और डिप्लेक्स टाइप का। मोनोप्लेक्स टाइप ऑफ शूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रुप में अरेंज्ड होती हैं, लेयर्स में नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार का शूट एपेक्स फर्न्स में देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप का शूट एपेक्स है सिंप्लेक्स टाइप। इस प्रकार के शूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं, और इस प्रकार का शूट एपेक्स देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्ट नीटिल्स। थर्ड टाइप ऑफ शूट एपेक्स है डुप्लेक्स टाइप। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स 2 लेयर्स में अरेंज्ड हैं, आउटरमोस्ट लेयर है ट्यूनिका और इनर लेयर है कॉर्पस। डुप्लेक्स टाइप ऑफ शूट एपेक्स देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में और नीटिल्स में। इस प्रकार से यहाँ पे शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई, जिसे हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में। इन सभी थ्योरीज में से जो सबसे मान्य थ्योरी है वो है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो कि श्मिट ने दी थी 1924 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है शूट एपेक्स का वो 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड है, ट्यूनिका और कॉर्पस में। आई होप ये सभी थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। Thank you.